स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज के आज एक नए अध्याय में। आज हम इसमें नींद से जुड़े चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। नींद किस तरीके से हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई होती है। नींद के जादुई चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी तो सोने में बिताते हैं। यह जीवन का नियम है और हालांकि ऐसा सभी करते हैं। नींद एक दैवीय नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिल जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको उन्हें पहचानने आना चाहिए। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। अपनी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है। आपके नाखून और बाल भी उसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। नींद में पूरा शरीर निष्क्रिय नहीं रहता। इसी तरह से आपका अवचेतन मन कभी ना सोता है और ना ही आराम करता है। वो उस वक्त भी कार्य कर रहा होता है जब आप गहरी नींद में होते हो। यह हमेशा ही सक्रिय रहता है और अपनी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिल जाते हैं। नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में अगर हम डॉक्टर जॉन बिजेलो का की बात करें तो उनका नाम उल्लेखनीय है। वे यह दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष भी इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता ही है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिंसा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवीय ज्ञान तथा पूर्वा ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्षों और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटाने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अत्यधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी सफल होंगे। दैनिक शोर शराबे एवं दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागते रहते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, परेशान और निराशावादी बना सकती है। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। अगर इससे कम नींद ली जाए तो चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है और शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं। अधिकांश लोगों को इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे अपने को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी पर शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्व्स ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखिए कि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं।
जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। इसी प्रकार सन 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के एक 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिनों तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल जब वह अपने आप को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ हो गई। बाद में उसे दृष्टि भ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल इसके गंभीर प्रभावों से वे और भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल लगभग 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी ले लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलेंटियर्स के साथ किए गए एक प्रयोग से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलेंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रही, लेकिन जब नींद की कमी में घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रही, यहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक रही। चाहे वॉलेंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। नींद से कई बार हमें एक अच्छी सलाह भी मिल जाती है। इसी प्रकार का एक किस्सा सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला का है। उन्होंने बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उन्हें वर्तमान नौकरी से 2 गुना ज्यादा पैसे देने का प्रस्ताव मिला था। वह यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो इस नौकरी को स्वीकार करे या ना करे। वो अपने मन में दुविधा में थी। सोने जाने से पहले उन्होंने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और यह मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ मैं जो जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उन्होंने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उन्हें प्रबल एहसास हुआ कि नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उनके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। निश्चित बर्बादी से भी कभी कभी हमारा अवचेतन मन हमें बचा लेता है। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पर पूर्व में
आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह से प्रार्थना की। मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय देवी विधान ने मुझे बताया बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरा एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला, इन हेडलाइन को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइन हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी हुई थी, जो उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, वह सारी बातें जानता है। अक्सर वह आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और जिसका सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मार दे सकती है। वह व्यक्ति से यहाँ या वहाँ ना जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन मन जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और उसके स्रोत की तलाश करते हैं। आप देखते हैं कि आखिर आवाज किसने लगाई। बाद में आपको पता लगता है कि अगर मैं उसी रास्ते आगे गया होता तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था या कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। याद रहे, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए वह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदलते नहीं। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबार की सुर्खियां देखी थी, हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी। बहरहाल वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में है। इसी प्रकार अगले सप्ताह और अगले महीने की भी है। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या फिर पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक दृष्टिकोण, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसे आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसी प्रकार एक छोटी सी झपकी से एक व्यक्ति ने $1500 कमाए। वर्षों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हेमस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में एक लेख था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमर स्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ सोच नहीं पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। उसकी झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिख गई।
जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। उस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमर स्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। इसी प्रकार एक और किस्से के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या को सुलझाया। डॉक्टर एच.वी. हेल्परिच पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसीरियन थे। अपने स्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम में मैं निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की उंगलियों की अंगूठी के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निप्पुर नामक जहाज का एक लंबा व छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा, जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा, जिन 2 टुकड़ों के स्केच आपने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किए हैं, वे उंगलियों के अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठा हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति के कान की बालियां हैं। जो 2 टुकड़े आपके पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। अगर आप उन्हें इकट्ठा जोड़कर देखेंगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना आखिर में सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब को जानता था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मन ने एक लेखक के सोते समय काम किया। अपनी एक पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंस ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन मन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वह उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे, तो वे अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन मन बहुत अच्छी तरीके से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंस क्या लिखते हैं? ये छोटे बौने, उनकी अवचेतन मन की बुद्धि और शक्तियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये छोटे बौने मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है यह मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूँ, जिसके बारे में मैं चेतन रूप से जागरूक रहता हूँ, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौनों का हाथ साफ नजर आता है। आप शांति से सो जाइए और खुशी में जागिए। अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो आपको जो प्रार्थना बताई जा रही है उसको दोहराएं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल है, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल है, मेरे हाथ शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है।
मैं परी तरह से एक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, स्वस्थ, शांति और जीवन की सभी खुशियों की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ। मैं संतुलित और शांत। मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवी उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं अपने को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा हुआ सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन एवं प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और उसमें मेरा अस्तित्व होगा। इस ऑडियो को आप कान में लगाकर सोते समय भी सुन सकते हैं अगर आप दोहराए ना तो। देखिए, नींद आपको चमत्कारी परिणाम दे सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सही समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन मन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम करता रहता है। यह सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी ही चाहिए। चिकित्सक शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि उसे पाने के लिए वह कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही भी देते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्र रहित होते हैं। नींद हमें दिमाग में सही सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्ग दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें। यह जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतना मिल सकती है जैसे इन अध्यायों में हमने बात करी। आपका भविष्य आपके मन में है जिसका आधार आपके आदतन, विचार और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है
मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर विश्वास करें और इसे अपने अवचेतन मन में स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो आपके अवचेतन मन से रात में इस बारे में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपको मार्गदर्शन व निर्देश दे रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार अवश्य होंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसको पूरा सुना होगा और आप इन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।